में हमें कानून के हाथों कत्ल होता हुआ एक और मजलूम मिल गया। रेहान को किसने मारा था, ये अभी तक सवाल। इस मुआशरे की बेहिस्सी ने रेहान की मौत के जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं थे जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया था, बल्कि मैं और आप यानी हम थे। ये मुआशरा था, इस मुआशरे में रहने वाला हर फर्द था, इस मुआशरे में नाफिज कानून भी था, क्योंकि रेहान पर तशद्दुद करने वालों को इतनी जुर्रत ही इस माशरे के कमज़ोर कानून की वजह से थी। वो बच्चा जो 6,000 रुपये चुराता हुआ पकड़ा गया था, नहीं जानता था कि वो 6,000 उसके कफन और दफन के इंतज़ाम में खर्च होने जा रहा है। और रेहान के बाद बारी आई सलाहुद्दीन की। एक वीडियो वायरल होती है नाजरीन, जिसमें एक शख्स ATM मशीन के साथ जोर आजमाई करता हुआ देखा गया और उस शख्स ने ATM मशीन को तोड़ा, उससे अपना ATM कार्ड निकाला, CCTV कैमरे की तरफ देखकर मुंह चढ़ाया और अपना ATM कार्ड जेब में रखकर चला गया। उस शख्स का नाम सलाहुद्दीन था, जिसे पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया और दौरान तफ्तीश सलाहुद्दीन जाँ बहक हो गया। सलाहुद्दीन के वालिद ने बताया कि उनका बेटा ज़हनी तौर पर माजूर था और इसीलिए उन्होंने उसके हाथ पर घर का एड्रेस आके जिससे वो मिले उसे वो घर छोड़ जाए। वो सलाहुद्दीन जो ज़हनी तौर पर माजूर था, वो हमारे मुआशरे की माजूरी किस तरह बता गया, देखिए जरा। जी, क्लिप हम शायद किसी टेक्निकल वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन ये क्लिप इतना वायरल है, तमाम लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे ये जीनत बना हुआ सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं। मैं कहती हूँ कि तकलीफ का आलम है कि ये सलाहुद्दीन जो कि ज़हनी मरीज था, इसके बाप ने उसका एड्रेस उसके बाजू पे लिखवाया हुआ है कि जिसे मिले वहां तक पहुंचा दिया जाए। ये शख्स ज़हनी माजूर नहीं था, बल्कि हमारा मुआशरा माजूर है, हमारा मुआशरा माजूर है। इसलिए कभी रेहान कत्ल हो जाता है तो कभी सलाहुद्दीन की बारी आ जाती। हमारा मुआशरा ही माजूर है, इसीलिए कभी सानेहा मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लाशें गिरा दी जाती हैं, तो कभी कोई शाहरुख जुतोई किसी शाहजेब को कत्ल कर देता है। हमारा मुआशरा माजूर है, यकीनन माजूर है, इसीलिए कानून और इंसाफ एक आम आदमी के लिए बहुत अनमोल हो चुका है। हमारा मुआशरा माजूर है, इसीलिए खामोशी से अपने बेटे की लाश को बूढ़े कांधों पर उठाकर दफनाने चला गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी चीखों पुकार का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शायद पंजाब पुलिस ने उस बूढ़े बाप की मुश्किलें आसान कर दी। कब तक वो अपने ज़हनी माजूर बेटे को ढूंढता फिरता, एक ही बार दफना कर आ गया। अब ना उस बाप को अपने बेटे के हाथ पर घर का एड्रेस लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सलाहुद्दीन का बाप जब चाहेगा अपने बेटे से कब्रिस्तान में जाकर मिल लिया करेगा। पंजाब पुलिस का ये कारनामा है, पंजाब पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है, पंजाब पुलिस खिराजे तहसीन की मुस्तहिक है। और इस खिराजे तहसीन को पेश करते हुए मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी पंजाब पुलिस से, ये वर्दी क्यों पहनते हो आप लोग? ये वर्दी रियासत आपको क्यों देती है? इसलिए देती है कि जब मुझ जैसा आम शहरी किसी मुश्किल में हो और आप रियासत की दी हुई ये पुलिस की वर्दी पहनकर मेरे सामने आओ तो मैं खुद को महफूज तसव्वुर करूं। ये रियासत आपको ये पुलिस की वर्दी इसलिए देती है कि जब कहीं आप किसी शहरी को मुश्किल में देखो तो उसकी मुश्किल आसान कर दो। इस रियासत ने ये पुलिस की वर्दी आपको इसलिए दी कि अगर आप किसी कमज़ोर पर जुल्म होता हुआ देखो तो जुल्म करने वाले के हाथ तोड़ सको। ये रियासत आपको ये पुलिस की वर्दी इसलिए देती है कि जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देखो तो उसकी मदद कर सको। क्या आप लोग इस वर्दी का हक अदा कर रहे हो? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोग इस पुलिस की वर्दी के साथ इंसाफ कर रहे हो? और कितने सवाल आप इस पुलिस की वर्दी पर लगाओगे? मेरा एक सवाल अपने वज़ीर आज़म से भी है, इमरान खान साहब तो इसी पुलिस की वर्दी की अहमियत को बहाल करने का क्रेडिट लेते रहे ना। याद होगा आपको, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स को इंतखाबात में बाकायदा कैश करवाते रहे और इंतखाबात से पहले पंजाब पुलिस के बारे में क्या कुछ फरमाते रहे थे हमारे वज़ीर आज़म जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। पंजाब की पुलिस अगर किसी का ख्याल है कि ये हमेशा ऐसी नहीं है, इन्होंने खुद पुलिस को ख़राब किया है। सारे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं रायबंद से होती हैं, कोई इनमें मेरिट नहीं है, गलत काम ये करवाते हैं पुलिस से। इन्होंने शहबाज शरीफ का वो केस है
कि इसने पुलिस के जरिए लोग मरवाए हुए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई हुई है। वो क्या सब्जाजार केस है ये शहबाज शरीफ का। इन्होंने अच्छा एसपीज का नाम लिखा हुआ है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कि पुलिस मुकाबले में मारते हैं लोगों को। यानी इनकी तारीख है इस चीज की कि बजाय पुलिस को ये कानून पे चढ़े, खुद पुलिस इन्होंने तबाह की हुई है। जी, तो इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब हम हमारे वजीर आजम बन चुके हैं। वजीर आजम बनने से पहले आपने बहुत बातें की, बहुत माजरत के साथ आपसे जानना चाहूंगी इमरान खान साहब, अब क्या पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है? नहीं है। अब पंजाब शहबाज शरीफ के पास नहीं है ना, हमजा शहबाज के पास है। अब तो पंजाब पुलिस भी आपकी है। आपने तो पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स का वादा किया था, लेकिन वो नासिर दुरानी जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस रिफॉर्म्स में एक बेहतरीन किरदार अदा किया था, उनको जब पंजाब लाया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज तक ये मामला हल नहीं हो सका, इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका कि आखिर क्यों दे दिया इस्तीफा। वो तो चेंज करने लगे थे पंजाब में भी पुलिस को, और इस्तीफा देने की वजह उन्होंने तो नहीं बताई। लेकिन जिस तरह पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत लोगों को धमकियां लगाते नजर आ रहे हैं, जिस तरह वो कानूनी मामलात को देखते रहे, इससे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था। इमरान खान साहब, अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब तो ये रियासत मदीना का मॉडल बनने जा रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि एक गरीब खुद को अमीर जितना ही महफूज तस्वुर करता, अब होना ये चाहिए था कि एक आम आदमी ही सबसे खास होता। अब होना तो ये चाहिए था कि कानून हर खास व आम के लिए बराबर होता। लेकिन हो क्या रहा है खान साहब, आज भी एक जहनी माजूर आपको बता गया कि आपका कानून ही माजूर है। ये कानून कमजोरियों को मारता है और अमीरों के आगे सर झुकाता है। जो 6000 चुराए उसे आप कब्रिस्तान पहुंचा दो, जो एटीएम से कार्ड निकाले उसको आप लोग कब्रिस्तान पहुंचा दो, और जो अरबों चोरी करे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, हर सहूलत इंजॉय करे। जो कौम के पैसे खाए वो मुजरिम भी हो तो ऐसा कि उसकी हिफाजत आपका कानून खुद करे। जो कौम के बच्चे को मकरूज कर दे, वो पेशियों पर भी आए तो पूरे लाओ लश्कर के साथ आए। कानून के दोहरे मयार, ये डबल स्टैंडर्ड्स आखिर कब तक रहेंगे खान साहब? कब ये हुक्मरान एक गरीब और आम आदमी को तहफ्फुज देने में कामयाब हो सकेंगे? वो वक्त कब आएगा जब एक आम आदमी किसी पुलिस वाले को देखकर खौफ महसूस ना करे? कब आएगा ऐसा वक्त जब ये पुलिस की वर्दी लोगों के लिए सुकून की अलामत बन सके? नकीबुल्लाह का कत्ल हुआ, उसका नतीजा क्या निकला याद है आपको? कौन था जिम्मेदार? हु वाज रिस्पॉन्सिबल? किसने मारा, क्यों मारा, किसको सजा मिलेगी? आज भी नकीबुल्लाह का बाप इंसाफ का तलबगार है। आज भी नकीबुल्लाह के वालिद को ये इंतज़ार है कि कब नकीब को मारने वाले इंसाफ के कटहरे में होंगे और अपने किए की सज़ा पाएंगे। आज भी सानेहा मॉडल टाउन के लवाहिकीन इस इंतज़ार में हैं कि कब उनके प्यारों को मारने वालों को सज़ा दी जाएगी। और अब इस जहनी माजूर सलाहुद्दीन का बूढ़ा बाप, हम अगर अपने ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके तो फिर हुकूमत किस काम की? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने ही लोगों में खौफ और दहशत फैलाने लगे तो किस काम के हैं ऐसे इदारे? जब जब जुल्म होगा सवाल उठेगा, लाजमी उठेगा। जालिम कहीं भी हो सवाल वहीं से उठेगा। हमें अपने मुआशरे से इस नासूर का खात्मा करना होगा। खान साहब, इमरान खान साहब, ये कौम आपकी जिम्मेदारी है। आप रियासत मदीना की मिसाल देते हैं। हजरत उमर ने क्या फरमाया था? वो फरमाते थे कि फरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। आपके मुल्क में तो इंसान मर रहे हैं, और सॉरी टू से बेकसूर इंसान मारे। इनका कसूर क्या है? आपने जितने वादे किए थे इस कौम से, ये कौम तो अपने माजी के दुखों का मुदावा भी आपसे ही चाहती है। लेकिन आपके नए पाकिस्तान में सॉरी टू से अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुंह पर सलाहुद्दीन की मौत का दाग लगेगा तो फिर खान साहब सवाल तो उठेंगे। कल जो हुक्मरान थे उन्होंने अपनी अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा। किसी गरीब का बच्चा किसी अमीर के काफिले की गाड़ी से टकराकर मर गया तो अमीर के दरबारी उसे शहीद करार देते रहे, ये जमहूरियत का शहीद है। किसी अमीर के एक इशारे पर 14 गरीब लोग मार दिए गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। किसी अमीर के काफिले की वजह से कोई बाप अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ना लेकर जा सका और उसकी बच्ची मर गई, बाप के सामने दम तोड़ गई।
गई, उस पर कोई सवाल ना कर सका। किसी गरीब के बेटे को जाली एनकाउंटर में मारा जा चुका, दहशतगर्द करार दे दिया गया, एनकाउंटर में मार दिया जी, और वो गरीब बाप अपनी उम्र भर की कमाई को अपने ही हाथों से दफना कर आ गया कब्रिस्तान में। कोई पूछने वाला ना था। किसी गरीब का बच्चा चंद रुपयों की चोरी के इल्जाम में अपनी तमाम ख्वाहिशों, ख्वाबों और हसरतों के साथ मट्टी तले दफन हो गया। कोई कुछ कहने वाला ना था। और एक ज़हनी माजूर आपके कानून की माजूरी का मातम करते करते दुनिया से रुखसत हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल यह कि ऐसा कब तक चलेगा? और इस सवाल का जवाब खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, अब आपने देना है, क्योंकि यह है नया पाकिस्तान।